अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान में जो ट्रेड होती है उसका जो रोल है उसमें कैसे आसानियां पैदा की जा सकती हैं और उसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब मोहम्मद आसिफ अवान साहब हैं, डोमेन ऑफिसर है PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है अम्मार अहमद मीर साहब, डोमेन ऑफिसर है, आप भी PSW के, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो शोबे हैं वो बहुत सारे इदारे बनते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, उसमें वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो हम क्या समझे कि ये क्योंकि इंस्टीट्यूशन फेलियर हर जगह मौजूद है, तो PSW जो है वो कोई सक्सेस स्टोरी है या ये भी एक इंस्टीट्यूशन फेलियर बन जाएगा? क्योंकि हम पाकिस्तान के इदारों में PIA से लेकर रेलवे तक देखते हैं, सब में हमें फेलियर बनता नजर आता है और सब जो है पाकिस्तान में बोझ नजर आते हैं। जो बेसिक एक्सपीरियंस है बुनियादी इदारों के ख़राब होने में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, उसमें एट द एंड ऑफ द डे जो बात ख़त्म होती है वो पॉलिटिकल विल पे होती है। ये जो जिन इदारों का आपने भी नाम लिया, ये पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से ज़्यादातर ख़राबी इसमें है। पाकिस्तान सिंगल विंडो की एक खुशकिस्मती ये है कि ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी तो चेंज हो जाती हैं, फिर नया वजीर आजम आ जाता है थोड़े अर्से बाद, फिर उसका पता नहीं उस पार्टी का ये मिशन हो या ऑब्जेक्टिव हो इसको आगे बढ़ाने का या ना हो। फिर लेकिन पाकिस्तान की चूंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट है अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, तो गवर्नमेंट चेंज हो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हम एक्सपीरियंस अभी पिछले एक साल में कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की ट्रांजिशन हुई लेकिन हमारे काम करने के पेस में या हमारी ओवरऑल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स जो हमने सेट किए हुए थे, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, यानी नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी तो कोई सी तब्दीली नहीं आएगी। हमारे साहब आप ये फरमाएं कि एक तो ये होता है कि जनाब ये लीगल ट्रेड जो हो रही है पाकिस्तान से उसको आप देख रहे हैं और इस पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, इलीगल जो ट्रेड हो रही है, जैसे अफगानिस्तान में हम देखते हैं वहां से हो रही है, ईरान से, बल्कि ईरान से शायद ज्यादा हो रही है, तो उसको कैसे लेकर आया जाएगा सिस्टम के अंदर? या अमूमन जब हम पॉलिटिकल बिल की उन्होंने बात की, जब हम इदारों से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि जनाब उस इलाके में क्योंकि कोई कारोबार नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे यही कारोबार है, तो वो तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो सपोर्ट करती है स्मगलिंग को। अच्छा, इसमें जस्ट टू क्लैरिफाई, ये सवाल शायद PSW के एम्बिट से थोड़ा सा बाहर है, बट इसका जवाब मैं आपको फिर भी दे देता हूँ। बेसिकली स्मगलिंग का कंट्रोल करना इज़ अ पॉलिसी इशू। जब आप मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट होने देते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ व्हेन ट्रेड मूव्स फ्रॉम लीगल टू द इलीगल साइड। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इशू। इसमें आपके पास स्पेशलाइज्ड इदारे हैं जिनके पास एंटी स्मगलिंग पावर्स हैं, आपके पास टैरिफ कमीशन है जो कि ट्रेड पे कितने टैरिफ रेट्स लगने हैं वो चेक करता है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जिसके लिए हर इदारा जो इससे कंसर्न है। नहीं, लेकिन अभी फिगर्स आपके पास क्या है कि अफगानिस्तान से या ईरान से कितने % जो है वो लीगल ट्रेड हो रही है और कितने % इलीगल ट्रेड हो रही है? सब्सटैंटिव फिगर्स इस वक्त तो मैं आपको नहीं फराहम कर सकता, बट ऑन एवरेज आई वुड से कि द वास्ट मेजॉरिटी इज़ लीगल एंड देन देयर इज़ एन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लीगल। लेकिन आसिफ साहब, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा इलीगल जो है वो स्मगलिंग वहाँ से हो रही है, और ये हमारी जाहिर बात है अगर हम उसे ऑफिशियल कर देंगे तो वो उसका रेवेन्यू पाकिस्तान के सरकारी खजाने में आएगा जो कि नहीं आ पा रहा। अच्छा, स्मगलिंग के भी दो फैसेट्स हैं बेसिकली। एक तो पाकिस्तान की रेगुलेटरी रिजीम है जो कि पाकिस्तान में चीज गुड्स की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को ऑल टुगेदर अलाउ नहीं करती, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीगली इंपोर्ट हो ही नहीं सकती। तो उनकी अगर डिमांड पाकिस्तान में है तो उन्होंने लामाला स्मगल ही होना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमार साहब ने भी बात की कि पॉलिसी डिसीजंस के थ्रू हम उनकी स्मगलिंग को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इन दोनों को सेपरेटली डील किया जाए तो आई होप कि स्मगलिंग का। देखिए, असल चीज़ तो रेवेन्यू है ना। अगर किसी चीज़ से रेवेन्यू मुमकिन है तो वो क्यों पाकिस्तान के कवानीन में ऐसा है कि वो नहीं हो सकती रेगुलर? नहीं, असल चीज़ रेवेन्यू नहीं है, पब्लिक सेफ्टी और जो सोशल हमारे एक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एक ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिसी है। कोई क्लियर पिक्चर नहीं बताइए, आप बता सकते हैं कितना % जो है वो लीगल और इलीगल का है पाकिस्तान में? हम चाहे तमाम बॉर्डर से बात करें, ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, इस तरह शायद कोई फिगर्स नहीं अवेलेबल हो, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि इंडियन ओरिजिन गुड्स अगर मार्केट में आज अवेलेबल हैं, दे आर डेफिनेटली स्मगल्ड बिकॉज पाकिस्तान में इंडियन ओरिजिन गुड्स importable नहीं है, so they cannot be legally imported. If they are available on any store or a rack,
दे आर लेकिन डेफिनेटली अक्सर हो स्मगल्ड। जाती है, कभी हमें टमाटर की कभी आलू की जरूरत पड़ती है तो हम अलाउ कर देते हैं इंडिया से ट्रेड जो है। यस, बट अभी तो बंद है। अभी तो बंद है, ठीक है। अच्छा चले हम कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या डिफरेंस है एयर ट्रेड में, शिप ट्रेड में, रोड ट्रेड में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो टाइम का है और वॉल्यूम। वो तो टाइम तो बाद में होगा ना, मैं Yes. पहले बात कर रहा हूँ कि आपसे जब डील कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर सेम है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइम का फैक्टर वंस अगेन मैं इसको स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि जो एयर कार्गो में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं दे आर इन एन अर्जेंसी, बिकॉज फ्लाइट्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव कर रही होती हैं, सो दैट द कार्गो हैज टू मूव वेरी रैपिडली। अगर एयर कार्गो का कोई इशू टेक्निकल रिलेटेड टू पीएसडब्ल्यू आ जाता है तो वी टेक इट एज एन अर्जेंट मैटर। वेयर एज सी कार्गो भी होता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें टाइम होता है, वेसल के एक बर्थिंग का टाइम होता है, उसमें कई दफा 5-5, 6-6 दिन का भी हमारे पास टाइम होता है। सो जो अर्जेंसी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो जो बेसिक डिफरेंस ए और सी कार्गो का वो वही है कि एयर में हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम गुड्स जाती हैं और सी कार्गो में हाई वॉल्यूम गुड्स और बल्क एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वो होती हैं। बाय रोड जो प्रोसीजर सारा बाय रोड जो हो रहा है, बाय रोड में भी प्रोसीजर तो जो रेगुलेशंस है पाकिस्तान की वो तो बिल्कुल एक जैसी हैं। कुछ कंटिजेंसीज हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स पे भी काम कर रही हैं, थोड़ा बहुत फर्क, बिल्कुल माइनर सा फर्क आता है, बट जो प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन है ट्रांजैक्शन की, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की, वो एक जैसी है एयर में, बाय रोड में और बाय सी। अच्छा मुझे फरमाया अम्मार साहब कि आप ये दावा करते हैं कि जनाब आपने वन विंडो पे सबको कर दिया है और उसके बाद जो है वो चीज़ें आसान कर दी हैं, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी कम करती है, लेकिन मुझे अभी फरमाएं कि आप कैसे हैंडल करेंगे उन ख़ास तौर पे इंपोर्टर्स को कि जिनके पिछले 6-6 महीने से सामान या 1-1 साल से सामान जो है वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा। इस वक्त तकरीबन 5,500 कंटेनर्स जो है वहाँ पे रखे हुए हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो वो भी तो आपको रब्ता करते होंगे, भाई ये हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इतना पैसा लगा के हम यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें इम्पोर्ट की और वो बाहर नहीं आ पा रही। देखिए ये दो सेपरेट इश्यूज हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो इटसेल्फ जो है वो एक क्लियरेंस सिस्टम है जो आपको वन विंडो फैसिलिटीज फराहम करता है फॉर क्लियरिंग योर इम्पोर्टेड गुड्स। इसमें कुछ जाहिर है जब भी कोई सामान इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है उस पर ट्रेड रेगुलेशंस लगती हैं और फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगती हैं। हमारा सिस्टम मौजूद है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि जितने भी कंटेनर्स बैकलॉग में पोर्ट्स पे स्टक हैं वो उनको प्रोसेस कर सके। उनके ना प्रोसेस होने की वजूहात जो हैं वो आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट पॉलिसी से, व्हाटएवर, वन ऑफ दीज रीजंस, यस, बट वी हैव द कैपेसिटी। नहीं, लेकिन आप अगर डील उनको कर रहे हैं तो वो शिकायत तो आपको कर रहे होंगे ना, वो फ्रंट पे तो आप हैं अगर इंपोर्टर्स जो हैं। जी ऑफर में नहीं, मेरा ख्याल है कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज, और लोगों की ये डिमांड बहरहाल हमें पीएसडब्ल्यू में आती है कि चूंकि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हमारी अब क्लियरेंसेस पहले अलाउ कर दें, और जब हम फाइनेंशियल इश्यूज अपने रिजॉल्व कर लें स्टेट बैंक के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ और हमारी एलसीज ऑनर हो जाएं तो आप हमें फिर हम उसको, हमारी उस वक्त तक गुड्स क्लियर हो गई हों। इस किस्म की डिमांड्स तो आती हैं, लेकिन ये कहना कि 5,500 कंटेनर्स का जो उसकी कोई शिकायत या उसको मसले को रिजॉल्व करने के लिए लोग पीएसडब्ल्यू को अप्रोच करें, ऐसा नहीं है। ट्रेड कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मसला कहाँ पे है। नहीं, लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन तो चाहते होंगे ना, वो एक लॉस हो रहा है इतना बड़ा, यहाँ जो लोग वेट कर रहे हैं, जो जिन्हें आगे वो सेल करना है, वो भी जिन्होंने भेजा है उनकी पेमेंट जानी है उसके बाद, तो ये एक पाकिस्तान की इकॉनमी का भी तो लॉस है। वो अलग बात है कि बोर्ड्स है और हमें अपना डॉलर पाकिस्तान से बाहर ना जाए, हम इसलिए रोक रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को तो लॉस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो उसको फिर, लेकिन उसमें भी आप लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा अमर साहब मुझे बताएं कि वेरी क्विक कि आप लोग भी अपग्रेड होते रहे हैं, मतलब एक तो आप लोगों का अपना एक बैकग्राउंड होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लर्निंग बैकग्राउंड है इदारे में जो, तो उस सिलसिले में पीएसडब्ल्यू कुछ ट्रेनिंग्स कराता है कि आपको ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, आप यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को? जी, पीएसडब्ल्यू की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स एक बहुत फ्रीक्वेंट अक्रेंस है। तमाम जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, डोमेन ऑफिसर्स से लेके डेवलपर्स तक, सबकी रेगुलर ट्रेनिंग की जाती है। बेशक वो सॉफ्टवेयर हो, बेशक वो बिजनेस डेवलपमेंट के टूल्स हों, कांस्टेंट एक नॉलेज अपग्रेडेशन का साइकिल है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन प्रोवाइड कर सकें इन ट्रेड और उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटेशन अलाउ कर सकें। और बेशक वो मीडिया ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, ट्रेनिंग पे पूरा जोर दिया जाता है यहाँ पे। हर तरह की ट्रेनिंग जो है ना वो चाहते हैं कि आपको मिले। यस, चले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त अपने ख्यालात का इजहार किया आसिम अवान साहब, अम्मार अहमद साहब, बहुत ज़बरदस्त आपके व्यूज़ थे और
यकीनी तौर पे हमारे व्यूवर्स की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।